नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के संपूर्ण लंका कांड की। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आप कह सकते हो कि उसका विनाश किसी और पार्टी को करने की जरूरत नहीं है। इस पार्टी के लिए दो भाई बहनों की जोड़ी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों ही बहुत ज्यादा है। और ये इसलिए क्योंकि बार बार मौका मिलने के बाद भी अगर व्यक्ति असफल हो जाए, उस मौके को भुना नहीं पाए, तो राजनीति उसको इतना जो है वो मौका नहीं देती है। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या, बड़ी मुश्किल से जो है वो एक मौका हाथ लगता है जहां भारतीय जनता पार्टी कोई गलती करती है या उसकी कोई कमजोरी होती है, और अगर उसको भी पार्टी नहीं बुना पाए तो फिर आप दोष किसको दोगे? फिर तो आपको जो है वो ताली बजानी चाहिए नरेंद्र मोदी की किस्मत के ऊपर। और वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नकारा विपक्ष मिला है जिससे यह साबित होता है कि उनकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। और तभी आप देख लीजिए 2001 से लेकर 2013-14 तक गुजरात का सफर और उसके बाद में प्रधानमंत्री पद पर उनका सफर, और लगातार वो इस पर जो है वो बने हुए हैं, आज तक कोई चुनाव नहीं आ रहे। तो सवाल तो यही उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या नरेंद्र मोदी जो है वो गलती नहीं करते? नरेंद्र मोदी से गलती होती है, बीजेपी गलती करती है, और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार जो है वो देखने को मिला है। अब आप जब गलतियों की बात करते हैं, हम संसद की कार्रवाई पर आए उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2014 उस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा थे और गुजरात का मॉडल देश के सामने था। आप कह सकते हैं कि देश बदलाव चाहता था तो नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया, बीजेपी को बहुमत मिला, सरकार सत्ता में आए। लेकिन 2016-17 आप याद करिए गुजरात का चुनाव और फिर उसके आसपास जो चुनाव हुए, गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ, हिंसक आंदोलन हुआ। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी गुजरात नहीं गई राहुल गांधी, और ना उन्होंने जो है वो अपने संगठन को मजबूत करने की सोची। तो एक समय वो था जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया था नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन अगले एक ही साल बाद, या आप कहिए कि बहुत कम समय बाद, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी उस पहले से ज्यादा सीटें जीत कर आती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने जो मुद्दा पकड़ा वो मुद्दा ही गलत था। और मुद्दा तो अलग, राहुल गांधी का वर्क करने का स्टाइल, क्योंकि वो होमवर्क करते नहीं है कि जाना कहां है और कहना क्या है, क्योंकि उनके पास सिर्फ रटी रटाई दो चार चीजें होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी को बीच बीच में कुछ मौके मिले। एक था किसान आंदोलन, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस पार्टी का इतना ही कंसर्न था, वो भूल गए कि किसानों के साथ क्या क्या बोलना है और किस तरीके से सरकार को घेरना है। वहां पर राहुल गांधी पूरी तरीके से जो है वो फ्लॉप हो गए। अब आप इस वक्त देखिए, नीट पेपर लीक बड़ा मुद्दा बना, और बड़ा मुद्दा बनने के बाद राहुल गांधी 20 दिन के लिए विदेश चले गए। कहां गए कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को पता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो विजुअल्स आए वो उनकी पर्सनल लाइफ, ऐसा लगता है जैसे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हो, तो उसमें हम जो है वो कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आए तो वो जंतर मंतर क्यों नहीं गए, सवाल ये भी है। और जंतर मंतर की कॉकरोच जनता पार्टी एक और जो है वो राजनीति में नहीं आ जाए, आपने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। और यहीं से जो है जो एक पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस पार्टी ले सकती थी वो नहीं ले पाई। और अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा क्या कर रहे हैं? हमने आज से जो है वो उस आंदोलन में 11 से 12 जुलाई को हमने बात की थी एफसीआरए की, कि ये शिक्षा का आंदोलन है ही नहीं। अगर ये इससे जुड़ा हुआ आंदोलन होता तो इस पूरे आंदोलन में आपने देखा कि चर्च के पादरी क्यों आए, मुसलमान, कितने मुसलमान जो है वो आप देखिए कि मैट्रिक के पास पढ़ाई करते हैं,
उसके बाद पढ़ाई करते हैं, सारे जो है वो मदरसों में पढ़ाई करते हैं। आप उनका देखिए कि उसमें नीट का क्या कनेक्शन है। लेकिन वो लोग जो है वो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब आप समझ के देखिए, क्योंकि उसके बाद से जो तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस तर्क का काउंटर जो है वो ये लोग किस तरीके से देते हैं कि निहंग क्यों गए थे। तो अगर आप निहंग सिखों की बात करते हैं तो आप निहंग सिखों से इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीट का एग्जाम तो देने नहीं गए, लेकिन धर्मांतरण तो नहीं करते कि वो किसी को पकड़कर हिंदू या मुसलमान को कि आप जो है वो धर्म परिवर्तन कर ले। ये काम तो निहंग सिख नहीं कर रहे। और जो पादरी और जो गए मिशनरीज और जो मौलवी गए वहां मुसलमान गए, वो तो एफसीआरए कानून की वजह से गए जो सीधे तौर पर धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके का जो है वो काउंटर किया जाता है अपने बचाव के लिए। तो ये खेल जो है वो पूरा देश देख रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि जनता में जो है वो भ्रम की स्थिति बनती है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें जो है वो जनता भी फंस जाती है। जैसे इसी को लेकर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी बनी कैसे? सीजीआई के एक वक्तव्य से, एक कमेंट से, जिसका कहीं भी जो है वो कनेक्शन नहीं नीट से, लेकिन फिर भी वो पार्टी उसको आंसर करने दिया। इंटरनल सिक्योरिटी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जो है वो भांपने में नाकामयाब हुई कि इसके परिणाम क्या होंगे, बावजूद धरने को चलने दिया। दूसरी किसी, अगर कांग्रेस की पार्टी होती तो ये धरना इतने दिन नहीं चलने देती। सोनम वांगचुक को गलत टाइमिंग पे जो है वो उठाया गया, और उसके बाद जो हुआ वो देश ने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी ने गलती की। अब जनता में इसको लेकर जो है वो दो चीजें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा, क्या सरकार जो है वो सड़क से चलेगी, और क्या कोई भी गुंडा या इस तरीके की हरकत करके जो है वो सरकार को झुका देगा। तो एक जन समर्थक जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके मन में संशय पैदा हुआ। लेकिन पिछले 2 दिन में जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उस संशय को दूर कर दिया और वापस उसको जो है जिसको हम कहें कि एक मतदाताओं का समूह है जिसमें संशय पैदा हुआ, उसको वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटेक कर दिया। अब कैसे किया? कल आप प्रियंका वाड्रा को सुना होगा, लाइव तो नहीं सुना, लेकिन उसके बाद जो है वो सुना। तो किस तरीके से शिक्षा पर बोलते बोलते अपने अंदाज में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा नहीं है, शशि थरूर जैसे इंटेलेक्चुअल लोग भी हैं, भले ही वो कैसे भी सोचते हो, लेकिन उनका बोलने का जो है वो अपना एक फ्लो है, अपना एक तरीका है। लेकिन जब आप बोल रहे हो और बोलते बोलते आप देखिए किस तरीके से कामाकोटी को अटैक किया गया। कामाकोटी कौन है? सबसे पहले भारत में जिसने स्वदेशी चिप दिया, उसका पूरा क्रेडिट जो है वो कामाकोटी को जाता है। 2022 में जो मद्रास आईटी थे उसके वो निदेशक बने, और आज एनटीए की जो एजेंसी में जिस तरीके से जो बदलाव किया है उसके मेंबर वो बन गए हैं। पद्म पुरस्कार से जो है वो सम्मानित व्यक्ति है। लेकिन आपको याद होगा जिस तरीके से राहुल गांधी एक बार जो है वो बहुत अच्छा भाषण देके और आखिरी में जो है वो आंख मार के रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ देख के, और क्या जो है वो अपना उसका जो है वो बेड़ा गर्क किया था, प्रियंका वाड्रा ने वही किया जिस तरीके से गोमूत्र विशेषज्ञ बोला। तो आपने एक तरीके से जिसकी आस्था है, या आप कहें कि हिंदू आस्था पर अटैक कर दिया, और एक बार फिर हिंदुओं को यह बता दिया कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ जाने से कोई फायदा नहीं है। अब अगर कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे विशेषज्ञ होते तो शायद ये सलाह जो है वो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को देते कि आपको इससे बचना चाहिए। लेकिन प्रियंका वाड्रा ने सिर्फ और सिर्फ उस एक शब्द की वजह से जो भी कुछ उन्होंने बोला उसके ऊपर पानी फेर दिया, और एक बार फिर जो है वो देश को बता दिया कि इन लोगों का जो है आत्मा कहां है और इनके निशाने पर कौन है। तो यह साबित किया कल प्रियंका वाड्रा ने। तो आज पूरे देश को उम्मीद थी कि राहुल गांधी इस पर कुछ बोलेंगे। अगर आपने राहुल गांधी का शुरू का भाषण देखा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो भूमिका बनाते हैं, फैक्ट्स एक भी उन्होंने जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं रखा। संसद सबसे बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन एक भी शब्द राहुल गांधी ने
इस शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ देश के सामने नहीं रखा। 3 कैटेगरीज बताई, जिसमें एक कैटेगरीज क्योंकि उनको टारगेट पे जो है वो नरेंद्र मोदी को कुछ भला बुरा कहना था और कुछ लोगों को, जनता को ऊपर जो है वो गुस्सा दिखाना था, तो एक शब्द इस्तेमाल किया, अंधभक्त। अब इस देश में जो नरेंद्र मोदी के समर्थक है उस समूह को, या जो हिंदू आस्था में जो है वो विश्वास रखता है, उसको अंधभक्त बोला जाता है। पिछले 4-5 सालों में ये शब्द जो है वो ज्यादा ट्रेंड में आ गया। तो जो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर इस वक्त संशय की स्थिति में थे, आपने उनको गाली देकर एक बार फिर बता दिया कि हम आपके साथ नहीं है, आप जो है वो कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी कुछ भी करे, आपको उनके साथ ही जाना है। तो अब आप सोचकर देखिए कि राहुल गांधी किस बात पर बोलना था, और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने कहीं भी जो है वो सुझाव देने की बात नहीं की, और जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया राहुल गांधी ने, उसके बाद कल जो है वो गौमूत्र और आज जो है वो आरएसएस, बड़ा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उसको आरएसएस चला रहा है, शिक्षा मंत्रालय को, तो शिक्षा जो है वो अभी आरएसएस की देन है। तो 2014 से पहले हमने एक वीडियो में बात की थी कि लगातार जो है वो पेपर लीक हुए, तब तो आरएसएस सरकार में नहीं थी राहुल गांधी के मुताबिक, तो फिर उसको जो है वो कौन चला रहा था? तो फिर एक बात साबित हो जाती है कि आरएसएस अगर अनपढ़ है, नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया जाता है, अनपढ़ है, या आरएसएस जो है वो शिक्षा मंत्रालय नहीं दे सकता, तो फिर आप देखिए कि मौलाना आजाद कितने पढ़े लिखे थे और किसकी देन थे वो तो आरएसएस के नहीं थे, वो तो मदरसा छाप थे। मैंने पहले भी कहा था, आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, पहले शिक्षा मंत्री जो था, जिसने भारत की जो शिक्षा प्रणाली को सिलेबस जो है वो तैयार किया गया कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय कैसे रन करेगा, वो शिक्षा मंत्री मदरसा छाप, कभी किसी स्कूल में नहीं गए, कभी किसी कॉलेज में नहीं गए, सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ी और उसके बाद वो शिक्षा मंत्री बन गए। तो आपने क्या किया? सीधे तौर पर मदरसा छाप व्यक्ति के हाथों में शिक्षा मंत्रालय दे दिया, जिसमें मुगलों को बड़ा कर दिया और इस देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको छोटा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी और नेहरू को जो है वो बड़ा करके दिखा दिया। उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में बगावत हुई, कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी ने तोड़ा और फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को लेफ्ट के हवाले कर दिया, यहां तक कि इस देश को नक्सलवाद की जो है वो आग में झोंक दिया। तो 2014 के बाद से अगर आरएसएस की भूमिका है, तो 2014 से पहले आप मानोगे कि फिर जो है वो इन शिक्षण संस्थानों पर लेफ्ट का कब्जा था, और आज जो ये लेफ्ट विचारधारा से जुड़े हुए हैं वो ही जो है वो बिल के बाहर निकलकर बिल बिलाने लगे हैं। तो राहुल गांधी ने ये जो है वो दूसरी गलती की। और जिस तरीके से, क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूं, अगर आप यूजीसी गाइडलाइन को छोड़ दे, तो इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने जो बदलाव किए, जरूरी बदलाव, जिसमें एक था न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार का चैप्टर लाना, उसके लिए जो है वो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं टकराती, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने उसकी हिम्मत दिखाई, क्योंकि सरकार अगर कोई फैसला लेगी और अगर वो मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है बिल, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रोक भी लगा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान ने वो किया, बाद में हटाना पड़ा, वो एक अलग विषय था। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो उसके बाद राहुल गांधी ने, क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की डिबेट होती है तो जिस मंत्रालय से संबंधित होती है उस मंत्री का उपस्थित होना जरूरी होता है, क्योंकि उस मंत्रालय का जो भी जवाब देना होता है वो संबंधित मंत्री देता है। तो पहले तो यह कहना कि अमित शाह क्यों नहीं है, तो शिक्षा मंत्री मौजूद थे, लेकिन खैर चलिए हम इसकी भी जो है वो छोड़ देते हैं। आगे क्या बोला कि गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, आदेश दिया गया। तो पहले तो गोलियां नहीं चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई। और पैलेट गन क्यों चलाई गई, किसने चलाई, और अगर इस तरीके का कोई आरोप लगता है तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि उसके लिए प्रमाण क्या है, और यहां आकर जो है वो फिर सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। तो अगर कोई इस डिबेट को देखेगा, राहुल गांधी ने पूरे अपने वक्तव्य में कहीं नहीं बताया कि शिक्षा के सुधार में क्या करना चाहिए। सिर्फ यह बोलना कि आरएसएस के हाथों में है प्राइवेटाइजेशन, ये आप 10 साल से बोल रहे हो, जनता आपको सुनती है,
और जनता को यह पता होता है कि राहुल गांधी क्या बोलने वाला है। और अगर कांग्रेस पार्टी इससे ही जो है वो खुश होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी में स्थिति क्या है, अंधों में काना राजा। और इससे कांग्रेस पार्टी का कितना भला होगा और नरेंद्र मोदी का क्या है वो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि ऐसा जो है वो कई लोगों के जिसके राजयोग होता है उसकी किस्मत में होती है। क्योंकि अगर आप क्रिकेट के जानकार हैं तो इस देश में राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण एक ऐसा दौर था जिसमें ये सबसे अच्छे जो है वो प्लेयर आए, लेकिन उस वक्त सचिन तेंदुलकर के साथ उनका मुकाबला था, कंपैरिजन था। तो सचिन तेंदुलकर के सामने वो गौण हो गए। लेकिन यहां पर तो स्थिति उलट है कि विपक्ष में ऐसा कोई नेता ही दिखाई नहीं देता कुछ है जिनको कांग्रेस पार्टी मौका नहीं देना चाहती, क्योंकि बार बार राहुल गांधी को लॉन्च कर रहे हैं। अब कितने बार लॉन्च करेंगे ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना विषय है, उन्होंने तय करना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।